दोस्तों 2026 इंडियन ईवी मार्केट के लिए एक नॉर्मल साल नहीं होने वाला। अब तक इंडिया में ईवी बाइंग के लिए डिसीजन जो है उसका ऑलमोस्ट 3 से 4 ऑप्शन ही अवेलेबल हुआ करते थे, जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा BE6 और एक्स ईवी 9 या फिर होंडा क्रेटा इलेक्ट्रिक। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो रही है। मारुति फाइनली इंडियन ईवी मार्केट में एंटर कर चुका है। टोयोटा अपनी फर्स्ट प्रॉपर बैटरी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर दी है। टोयोटा ने, किया ने इलेक्ट्रिक 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट में एंट्री कर ली है और महिंद्रा 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पेस को एग्रेसिवली टारगेट कर रहा है। टाटा के पास हैरियर ईवी ऑलरेडी आ चुकी है। सियारा ईवी और सफारी ईवी लाइनअप में एक्सपेक्टेड है और विनफास्ट भी इंडिया में काफी एग्रेसिवली अपना नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो सवाल सिंपल है दोस्तों कि अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक कार लेने वाले हो तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोई हाइप नहीं क्रिएट करूंगा। मैं हर ईवी को 3 एंगल से जज करूंगा। पहला, बैटरी और रेंज कितनी प्रैक्टिकल है, प्राइस सेगमेंट में वैल्यू कितनी स्ट्रांग है और किस बार को वेट करना चाहिए और किस बार को 2026 में ईवी ले लेनी चाहिए। और वीडियो के एंड तक मैं आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट ईवीज ऑफ 2026 भी बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में जहां कंपनी ने ऑफिशियल डेटा दिया है वहां मैं क्लियरली ऑफिशियल स्पेक्स बताऊंगा, लेकिन जहां फाइनल स्पेक्स रिवील नहीं हुए हैं वहां मैं एक्सपेक्टेड या फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोलने वाला, क्योंकि इंडियन ईवी मार्केट में रूमर्स और कंफर्म इंफॉर्मेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी बाइंग डिसीजन को डिले कर देते हैं बिकॉज यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया कि ये गाड़ी अभी 2 महीने में आने वाली है, लेकिन हम ऐसा यहाँ नहीं करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी पिक्चर को समझते हैं। 2020-2023 तक इंडिया में ईवी मार्केट मेनली अर्ली एडॉप्टर्स के लिए हुआ करता था, जब लोग टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहते थे, रनिंग कॉस्ट बचाना चाहते थे और सिटी यूजेज के लिए सेकंड कार चाहते थे। उनके लिए ईवी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनी हुई थी। लेकिन 2026 में ईवी मार्केट का जो नेचर है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब ईवीज सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रही। अब ईवीज फैमिली कार हैं, हाईवे कार्स हैं, प्रीमियम एसयूवीज हैं, 7 सीटर और इवन बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ भी आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार के पास अब 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, बजट ईवी, सिटी यूजेज के लिए जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दूसरा, मेन फैमिली ईवी, यानी कि 400 से 500 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ ईवीज अवेलेबल है। तीसरा, प्रीमियम ईवी, यानी कि परफॉर्मेंस, ऑल व्हील ड्राइव, एडास, बिग स्क्रीन, 7 सीटर लेआउट के साथ भी ईवीज अवेलेबल है। और इसी रीजन से 2026 का ईवी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मारुति की तरफ से नई गाड़ी जो है ई विटारा की। मारुति के लिए ई विटारा एक न्यू कार नहीं है, यह मारुति का ईवी मार्केट में प्रॉपर एंट्री पॉइंट है। ऑफिशियली ई विटारा में आपको 49 किलोवाट आवर का और 61 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है और लार्जर बैटरी पैक के साथ जो कंपनी क्लेम रेंज करती है वो है 543 किलोमीटर्स। मारुति ने इसके साथ बैटरी एज अ सर्विस, यानी हम बैस बोलते हैं जिसे, वो भी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे आपको अपफ्रंट कॉस्ट जो है कार की वो बहुत कम होती है और बैटरी यूजेज के लिए आपको पर किलोमीटर का पे करना होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन है बहुत सारे। अब यहाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है और वो है मारुति का स्ट्रेंथ। मारुति का स्ट्रेंथ सिर्फ कार बनाने का नहीं है। मारुति का कोर स्ट्रेंथ है डीलर नेटवर्क, सर्विस ट्रस्ट, रीसेल परसेप्शन, फैमिली बार कॉन्फिडेंस और लो एंजाइटी ओनरशिप। और ईवी मार्केट में ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायर्स के लिए सबसे बड़ा फियर क्या होता है? बैटरी का क्या होगा, चार्जिंग का क्या होगा, सर्विस कहाँ होगी और रीसेल वैल्यू का क्या होगा। मारुति अगर इन क्वेश्चंस का स्ट्रॉन्ग आंसर दे देती है तो ई विटारा ईवी जो है, जो ऑप्शंस है वो मास लेवल पर पुश आसानी से हो सकता है। लेकिन ई विटारा एक परफेक्ट कार नहीं है। इसका बिगेस्ट चैलेंज होगा प्राइस वर्सेस कंपटीशन, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है वहां पर ऑलरेडी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी विंडसर ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा BE6 और टोयोटा इबेला जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब ई विटारा अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो किन ऐसे बायर्स को ई विटारा अभी 2026 में कंसीडर करनी चाहिए? अगर आपको एक प्रैक्टिकल ट्रस्टेड ब्रांड, फैमिली फ्रेंडली ईवी चाहिए और आप मारुति के इकोसिस्टम पर ट्रस्ट करते हो तो ई विटारा आपके लिए डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस बन जाती है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, फ्यूचरिस्टिक कैबिन चाहिए या फिर एग्रेसिव फीचर्स चाहिए तो महिंद्रा की BE6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक या फिर टाटा कर्व ईवी भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो है टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला इंडिया
में फर्स्ट प्रॉपर बैटरी इलेक्ट्रिक एसयूवी एंट्री है। टोयोटा ने ऑफिशियली 2026 में अर्बन क्रूजर इबेला को लॉन्च जो है उसका अनाउंस किया था। टेक्निकली ये मारुति के प्लेटफॉर्म फैमिली से रिलेटेड प्रोडक्ट है। टोयोटा वर्जन का जो बायर है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। टोयोटा बायर यूजुअली 3 चीजों के लिए टोयोटा को सिलेक्ट करता है। पहला है रिलायबिलिटी परसेप्शन, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, पीस ऑफ माइंड और ब्रांड ट्रस्ट। ये 3 चीजें टोयोटा का जो यूजर है वो माइंड में रखता है। लेकिन इबेरा का चैलेंज दोस्तों ये होगा कि अगर ई विटारा से प्राइस जो है वो थोड़ा-सा नोटिसेबली एक्सपेंसिव होता है, हायर साइड पे होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो बायर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सिर्फ टोयोटा बैच के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा देना जो है वो वर्थ इट है भी या नहीं? मेरे हिसाब से टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला उन बायर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होगी जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप, पीस ऑफ माइंड और टोयोटा ब्रांड वैल्यू को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर आप प्योर वैल्यू फॉर मनी बायर हो, आप ई विटारा, क्रेटा इलेक्ट्रिक या फिर कर्व ईवी से भी डायरेक्ट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीज में से एक हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक। हुंडई क्रेटा नाम जो है इंडिया में ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। पेट्रोल डीजल क्रेटा ने ईयर्स तक एसयूवी सेगमेंट में डोमिनेट किया है। इलेक्ट्रिक वर्जन का एडवांटेज दोस्तों ये है कि बायर्स को एक फैमिलियर शेप, फैमिलियर ब्रांड और फैमिलियर एसयूवी पोजिशनिंग देखने को मिलती है। ऑफिशियली हुंडई पेज के अकॉर्डिंग हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जो है वो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन के साथ 510 किलोमीटर की क्लेम रेंज जो है वो ऑफर करती है। हुंडई ने 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन भी बनाया हुआ है। बट यहाँ मैं एक ऑनेस्ट पॉइंट बोलूंगा, क्रेटा इलेक्ट्रिक विजुअली या इमोशनली सबसे एक्साइटिंग ईवी नहीं है। ये BE6 जैसे फ्यूचरिस्टिक नहीं है, हैरियर ईवी जैसे बड़ी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी भी नहीं है, ये एवेन्या जैसे कॉन्सेप्ट लेवल प्रीमियम कार भी नहीं है। लेकिन हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का मेजर स्ट्रेंथ है उसका प्रेडिक्टेबल होना, और इंडियन बायर्स के लिए प्रेडिक्टेबल होना कभी कभी एक्साइटिंग होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रेटा इलेक्ट्रिक उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है जो कहते हैं कि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे एक ट्रस्टेड ब्रांड की प्रैक्टिकल ईवी चाहिए। अगर आप पेट्रोल क्रेटा कंसीडर कर रहे थे लेकिन रनिंग जो है वो आपकी काफ़ी हाई है और घर ऑप्शन ऑफिस में आपका चार्जिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, ईवी लेना चाहते हो तो क्रेटा इलेक्ट्रिक आपके लिए बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छी गाड़ी बन सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों किया कैरेंस क्लाविस ईवी के बारे में। इंडिया में 7 सीटर ऑप्शन ईवी बहुत लिमिटेड है। अगर फैमिली लार्ज है, पेरेंट्स, किड्स और लगेज सिनेरियो है आपका, तो ईवी बायर्स के पास लिमिटेड चॉइस ऑप्शन है। किया कैरेंस क्लाविस ईवी इस कैप को जो है वो डायरेक्टली टारगेट करती है। ऑफिशियली किया स्पेक्स के अकॉर्डिंग कैरेंस क्लाविस ईवी 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। पहला है 42 किलोवाट आवर का, दूसरा 51.4 किलोवाट आवर का। जो बड़ा बैटरी पैक है 51.4, उसके साथ कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो है 490 किलोमीटर की, और स्टैंडर्ड वाला जो पैक है उसके साथ 42 किलोवाट आवर का, उसके साथ कंपनी जो क्लेम रेंज करती है 404 किलोमीटर की। ऑल्सो किया ये क्लेम करती है 10 to 80% इनके व्हीकल जो है वो 39 मिनट्स में फास्ट चार्जर के साथ चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट समझना जरूरी है। 7 सीटर ईवी में बैटरी और रेंज का जो इक्वेशन है वो सिंपल नहीं होता। आप कार को ज्यादा पैसेंजर के साथ ड्राइव करते हो, एसी ज्यादा यूज करते हो, वेट ज्यादा होता है, हाईवे ट्रिप्स कॉमन होते हैं, तो सर्टिफाइड रेंज 490 किलोमीटर का मतलब रियल वर्ल्ड में जो हिसाब से जो नंबर है बाकी गाड़ियों के कंपैरेटिव वो काफी कम हो जाता है। एक्सपेक्टेड रेंज जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो बहुत कम हो जाती है, और सिटी और ओकेजनल हाईवे के लिए ये पैकेज जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट बन जाता है, बट आपको रियल वर्ल्ड रेंज पे बहुत फोकस करना होता है। अगर मैं किया कारेंस ईवी की मेजर स्ट्रेंथ की बात करूं तो 6 to 7 सीटर प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलती है। फैमिली फोकस कैबिन मिलता है। किया फीचर का जो पैकेज आपको ऑफर करती है अपनी गाड़ियों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि कोई अननोन ईवी स्टार्टअप नहीं है कि किया जो है बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अगर आप फैमिली मेंबर 5 से ज्यादा हैं और आप एक एमपीवी एसयूवी चाहते हो तो किया कारेंस क्लेविस ईवी जो है वो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की जो है महिंद्रा एक्सयूवी 9S। महिंद्रा ने अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज के साथ इंडियन ईवी मार्केट में से एक एग्रेसिव आइडेंटिटी क्रिएट की है। BE6 और XUV 9E ऑलरेडी ईवी बायर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बज जो है वो क्रिएट करती है। XUV 9S का पोजीशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज ये एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अगर दोस्तों महिंद्रा XUV 9S के कोर अपील की बात करूं तो इसमें आपको बड़ा बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर मिलता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलती है, एसयूवी रोड प्रेजेंस मिलती है, और इंडियन बायर्स के लिए एस्पिरेशनल प्राइसिंग भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपको इसके बेस वेरिएंट में 20 लाख में आपको जो आता है उसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन और सनरूफ भी देखने को मिलती है। अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक पावरफुल 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हो तो XUV 9S को आप सीरियसली कंसीडर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना होगा, वो ये कि महिंद्रा का नया जो आर्किटेक्चर है वो काफी इंप्रेसिव तो है, लेकिन रियल ओनरशिप फीडबैक आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं XUV 9S का ओनरशिप एक्सपीरियंस तो वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और आपको ये चेक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी, सर्विस एक्सपीरियंस, चार्जिंग बिहेवियर और रियल वर्ल्ड रेंज और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में महिंद्रा कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर हो, टेक पसंद करते हो, लार्ज ईवी चाहिए, आपको ट्रिपल स्क्रीन चाहिए, तो आप XCV9 को कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा हैरियर ईवी की। ऑफिशियली टाटा हैरियर ईवी जो है वो प्रीमियम ईवी एसयूवी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और टाटा ने इसको प्रेजेंट जो किया है, शोकेस किया है, वो बोल्ड डिजाइन, परफॉर्मेंस और लॉन्ग ड्राइविंग रेंज के साथ इसको हाईलाइट किया है इस गाड़ी को। और इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि ये टाटा की फ्लैगशिप ईवी है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये टाटा के फ्यूचर का ईवी डायरेक्शन का एक प्रीव्यू है। यहाँ टाटा एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब वो बजट ईवीज को टारगेट नहीं कर रहे, वो प्रीमियम ईवी सेगमेंट को भी बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हैरियर ईवी में आपको मिलता है लार्ज एसयूवी रोड प्रेजेंस, हाई कैपेसिटी बैटरी ऑप्शन, प्रीमियम कैबिन, कनेक्टेड टेक, ऑल व्हील ड्राइव, क्वाड व्हील ड्राइव, परफॉर्मेंस वेरिएंट भी आपको देखने को मिलते हैं। लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग आपको देखने को मिलती है इस व्हीकल में। ये सब टाटा को महिंद्रा, एमजी, हुंडई, बीवाईडी, विनफास्ट के अगेंस्ट जो है कम्पीट करने में काफी हेल्प करता है। अगर आप ऑलरेडी एक हैरियर ईवी, हैरियर पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल देख रहे हो, तो आप ईवी में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों के लिए नेचुरली वो डिजाइन जो है उनको बहुत अपील करता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्हीकल की, जो है टाटा सियारा ईवी। सियारा ईवी नाम जो है वो काफी हिस्ट्री में काफ़ी इमोशनल वैल्यू रखता है। ओरिजिनली टाटा सियारा को नॉस्टैल्जिया जो है 90s किड जो है वो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएँगे। तो इसके अराउंड जो ये व्हीकल आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, इसके अराउंड जो हाइप है वो नेचुरल है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो सियारा ईवी का जो प्राइस, स्पेक्स और बैटरी पैक है, ये सब ऑफिशियली अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सियारा ईवी जो है हैरियर ईवी के आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड होगी और इसकी जो पोजीशनिंग है वो प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अराउंड होगी। और अभी तक कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 55 किलोवाट, 65 और ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शंस जो कई यूट्यूबर्स बता रहे हैं, लेकिन ऐसे क्लेम्स अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते। तो अभी जो है टाटा सियारा ईवी 2060 मोस्ट अवेटेड ईवीज में से एक है, लेकिन स्पेक्स और प्राइस जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा आपको। तो अगर टाटा सियारा ईवी राइट प्राइस पर लॉन्च हो जाती है, तो ईवी मार्केट में आपको ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर देखने को मिलेगा, एसयूवी स्टांस मिलता है, फैमिली प्रैक्टिकलिटी मिलती है इस व्हीकल में, और टाटा ईवी किसी इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइसिंग काफ़ी प्रीमियम होती है, तो लोग हैरियर ईवी को महिंद्रा B6, XCV9 टाटा इलेक्ट्रिक और इस सेगमेंट की और गाड़ियों से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। सो सियारा ईवी एक्साइटिंग है, बट ब्लाइंडली वेट करना रिस्की हो सकता है, अनलेस आपको स्पेसिफिकली टाटा का सियारा का जो डिज़ाइन है और टाटा ईवी को सिस्टम चाहिए, अपना माइंड बना रखा है, तो ही आप इसके लिए वेट करें। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा सफारी ईवी की। टाटा सफारी ईवी ऑफिशियली अभी लॉन्च पेज के साथ अवेलेबल नहीं है, बट क्रेडिबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग टाटा इस इलेक्ट्रिक जो सफारी है, इसको फेस्टिवल सीजन 2026 के अराउंड लॉन्च कर सकता है। और जो ऑप्शंस जो हैं इसमें सेम हैरियर ईवी वाला ही आपको मिलने वाले हैं, 65 और 75 किलोवाट आवर के। रियल व्हील ड्राइव और स्टैंडर्ड ऑल व्हील ड्राइव वगैरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्लेम नहीं है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये आता है कि अगर सफारी ईवी मार्केट में आती है, तो डायरेक्ट बैटल होगी इसकी XUV9S से, किया कारेंस ईवी से, विनफास्ट MPV7 से, BYD मैक्स से, और इनडायरेक्टली आइस एसयूवी से भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है। सफारी ब्रांड इंडिया में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और टाटा ईवी वर्जन में गुड रेंज, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग और प्रैक्टिकल थर्ड रो इजीली ऑफर करता है। तो सफारी कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, जो थर्ड रो में प्रैक्टिकल स्पेस देखते हैं। सो अगेन मैं बता दूं कि स्पेक्स जो हैं वो अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुए, तो वेट ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों किया साइरोस ईवी की। किया साइरोस ईवी आइस वर्जन ऑलरेडी इंडिया में आप देख रहे हैं। ईवी वर्जन को लेकर क्रेडिबल रिपोर्ट से कह रहे हैं साइरोस ईवी अगस्त 2026 के अराउंड लॉन्च हो सकती है। किया की स्मॉलेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल ईवी ऑफरिंग ये हो सकती है। अगर इसका प्राइस जो है वो मतलब बहुत एग्रेसिव रहता है, तो बहुत धूम मचा सकती है। साइरोस ईवी जो है K1 प्लेटफॉर्म शेयर करेगी ऑटो कार इंडिया के अकॉर्डिंग, ये बता रहा हूँ मैं। और फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन सेटअप है। बैटरी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि हुंडई इसे 42 किलोवाट और 49 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन के साथ उतार सकती है। सो अगर किया साइरोस ईवी किन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है? जो लोग अफोर्डेबल ईवी कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में व्हीकल ढूंढ रहे हैं, और जो लोग जो है कॉम्पैक्ट साइज कार ढूंढ रहे हैं, टॉल बॉय प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं, किया फीचर्स उनको बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, फैमिली फ्रेंडली कैबिन चाहते हैं,
और नेक्सॉन ईवी, वेंचर ईवी 3XO को कंसीडर कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अगर इसकी प्राइसिंग 15 से 18 लाख के बीच में होती है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अगर प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा होती है, तो लोग कहीं न कहीं वेंचर ईवी और इनसे नेक्सॉन ईवी, ई विटारा और कर्व से कंपेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं ये नॉर्मल कार हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बजट सेगमेंट ईवी की, जिसके अंदर आपकी जो गाड़ी है टाटा टियागो ईवी, ये काफ़ी अभी लॉन्च हुई है कुछ दिन पहले। इसके इंटीरियर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। बहुत बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत बढ़िया हुआ है। ऑफिशियल लॉन्च जो है 28 मई 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। टीज़र में काफ़ी रिफ्रेश डिज़ाइन और ईवी वर्जन विजिबल है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इसके बैटरी पैक ऑप्शन जो है उसके अंदर भी एक अपग्रेड देखने को मिलता है, 25 किलोवाट या 30 किलोमीटर के अराउंड जो है, अगर रेंज थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है। अब ये किन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है? जो लोग सिटी कम्यूटर्स, जिनको पता है मुझे सिटी में चलानी है, सेकंड कार बायर है, स्मॉल फैमिली है उनकी और लो रनिंग कॉस्ट है, वो प्रायोरिटी है। तो टाटा जो है उसके अंदर ये जो गाड़ी है बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है। और ज़्यादा डिटेल जब आ जाएँगे ऑफ़िशियली, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा इंटीरियर के, एक्सटीरियर के लिए, सबके लिए। और अब बात करते हैं दोस्तों टाटा अवेन्या की। टाटा अवेन्या कॉन्सेप्ट जेन्युइनली बहुत एक्साइटिंग है। टाटा ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है अवेन्या जो है नेक्स्ट जनरेशन ईवी वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। और ओरिजिनली इंट्रोडक्शन जो है इसका 2026 में एक्सपेक्टेड था, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो टाइमिंग जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। और इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि इसका जो लॉन्च है वो डिले हम करेंगे ड्यू टू इंजीनियरिंग और फिजिबिलिटी रीजंस। तो अगर कोई बंदा 2026 में गाड़ी लेने की वेट कर रहा है, तो ऐसा वो वेट करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है टाटा वेन्या आपको 2027 में भी देखने को मिले, तो क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2026 में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको 2026 में गाड़ी लेनी है, आपकी लिस्ट रेडी है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बट हाँ, आपके पास अगर टाइम है और आप वेट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप 2026 के एंड या फिर 2027 में टाटा वेन्या का जो है वेट कर सकते हो। आपके पास अच्छा खासा बजट है, क्योंकि ये प्रीमियम व्हीकल होने वाला है, काफ़ी कुछ फीचर ऑफर करने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों विनफास्ट की। विनफास्ट आपको पता है क्वाइटली और सीरियसली काफ़ी एंट्री कर चुका है अपनी गाड़ियों से। विनफास्ट VF6 और VF7 जो हैं वो अच्छा बैटरी पैक, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। क्लेम रेंज जो है 468 है और 532 किलोमीटर की जो क्लेम रेंज आपको देखने को मिलती है। 2 अलग-अलग बैटरी पैक आते हैं। और विनफास्ट का जो बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये ग्लोबल ईवी जो जायंट है और एग्रेसिव प्राइसिंग पोटेंशियल इनका है, क्योंकि तमिलनाडु में इनका मैन्युफैक्चरिंग है। इनका डीलरशिप जो है वो एक्सपेंशन वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन चैलेंज दोस्तों इनके साथ, इस ब्रांड के साथ ये है कि इंडियन बायर्स जो हैं वो नए ब्रांड को इंस्टेंटली ट्रस्ट नहीं करते। मतलब उनको पता नहीं सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, रीसेल वैल्यू कैसे होने वाली है, सॉफ्टवेयर, स्पेयर पार्ट्स, लॉन्ग टर्म बैटरी हेल्थ, ये सब कुछ जो है ये लोगों के माइंड में रहता है। इनफैक्ट इनकी 2 गाड़ियाँ और आ रही हैं, VF3 और VF5 जो बहुत हाइप में हैं। बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट मैं फिर बोलूँगा कि ये अफोर्डेबल ईवीज़ सेगमेंट जो है दिखने में अच्छा है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई स्पेक्स ऑफ़िशियली विनफास्ट के एंड से नहीं आई हैं। अभी जो है आप इसका वेट करें। अब जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ व्हीकल जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, वो हैं कुछ MG की तरफ से S5 ईवी इंटरनेशनली रेलेवेंट प्रोडक्ट है। ZS ईवी का रिप्लेसमेंट के रूप में रिपोर्ट्स हैं कि ये गाड़ी आएगी और लॉन्च टाइमिंग और स्पेक्स ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं है। दूसरा व्हीकल जो है सुजुकी YMC 7 सीटर ईवी है और रिपोर्ट्स जो हैं वो कह रही हैं कि ये गाड़ी आएगी ज़रूर इंडिया में, और ऑफिशियली जो स्पेक्स और बैटरी स्पेक्स ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। तीसरा VF3 और VF5 जो मैंने बताया आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंडिया के हिसाब से आएंगी ज़रूर, लेकिन ये टाइमलाइन कंफर्म नहीं है। सफारी ईवी की भी मैंने बात की, 80 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, ये ऑप्शन आ सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि आपको अभी फिट करना चाहिए या ईवी ले लेनी चाहिए। तो अगर इसके अंदर मैंने 4-5 केसेस के हिसाब से मैं बताता हूँ। पहला केस होता है बजट सिटी ईवी कार बायर्स के लिए। अगर आपका बजट लो है, आप मोस्टली सिटी के लिए कार देख रहे हैं, सेकंड कार या आपकी चाहते हैं कि एक और सेकेंडरी कार हो, ईवी हो, फेसलिफ्ट आ चुका है टाटा टियागो ईवी का, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं और आई थिंक उसके अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन सकती है। दूसरा केस होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी ईवी बायर्स का, जिसमें आप नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, क्रेटा ईवी और ये सब जो ईवी आ रहा है, आप उसमें से कोई ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप
आपको इमीडिएटली लेनी है 2026 में तो ये कंसीडर कर सकते हो। अगर आप वेट कर सकते हो तो साइरस ईवी का वेट कर लो, वो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा प्राइसिंग अच्छी प्राइसिंग के साथ आ सकती है, फीचर लोडेड गाड़ी है, आने वाले कुछ महीनों में आपको मिल ले सकते हो। तीसरा हो जाता है फैमिली एसयूवी बायर्स। यहाँ पर आपके पास क्रेटा इलेक्ट्रिक है, ए विटारा है, अर्बन क्रूज़र इवेला है, टाटा की कर्व ईवी है, एमजी वेंचर ईवी है, ज़ेडएस ईवी है, महिंद्रा BE6 है और हैरियर ईवी का जो बजट वाला वेरिएंट है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ 7 सीटर ईवी बायर्स के लिए। यहाँ पर आपको किया कारेंस क्लेविस ईवी, महिंद्रा XUV9S, विनफास्ट का MPV7, सफारी ईवी है, वो भी आप अगर वेट कर सकते हो तो आप वो भी देख सकते हो। BYD E-MAX जो है 7 वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो ऊपर में से गाड़ियाँ ले लो, अगर आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हो तो सफारी ईवी का वेट कर सकते हो 7 सीटर सेगमेंट में। अब प्रीमियम ईवी बायर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हैरियर ईवी है, महिंद्रा XUV9e, BE6 के हायर वेरिएंट, विनफास्ट VF7 है, BYD C-Line 7 है, ऑटो 3 है, होंडा आईनेक 5 है, किया EV6 है, ये सब गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये 2026 में मैं इनमें से कोई गाड़ी ले लूँ या फिर मैं वेट करूँ अवन्या का, तो प्लीज़ अवन्या का वेट मत करो। हो सकता है अवन्या का जो है लॉन्च वो डिले हो सकता है, तो आप इनमें से कोई भी गाड़ी कंसीडर कर सकते हो अपने प्रीमियम सेगमेंट में। अब मैं अगर अपनी रैंकिंग की बात करूँ कि कौन-सी ईवी जो है वो बायर बिहेवियर को इंडिया में चेंज कर सकती है, तो जो 5 गाड़ियाँ जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरे हिसाब से नंबर 5 पे जो गाड़ी है वो किया साइरोस ईवी है। ये अगर एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आती है तो नेक्सॉन ईवी और वेंचर ईवी की मार्केट को सीरियसली डिस्टर्ब कर सकती है, तो ये एक बज़ क्रिएट कर सकती है। दूसरा नंबर 4 पे है टाटा सफारी ईवी। ये अगर आती है 7 सीटर सेगमेंट में अच्छी प्राइसिंग के साथ तो ये उस सेगमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 3 पे है किया कारेंस क्लेविस ईवी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कम बजट में आपको अगर आप गाड़ी देख रहे हैं क्लेविस ईवी तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती है ई विटारा। ये सर्विस प्राइसिंग पास मॉडल और ओवरऑल पैकेज जो है, जिनको गाड़ी चाहिए रेंज के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है, डिस्ट्रप्टर बन सकती है, तो मैंने इसको नंबर 2 पे रखा। नंबर 1 पे है दोस्तों महिंद्रा XUV9S। ये एक्चुअली में 7 सीटर एसयूवी है, बहुत ही कम प्राइस में बेस वेरिएंट में अपना बहुत सारे फीचर ऑफर करती है और अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, बड़ा बैटरी बैकअप आप इसमें ले सकते हो, 60, 70, 80 3 बैटरी बैक ऑप्शन अवेलेबल हैं और फैमिली के लिए परफेक्ट एसयूवी है। तो फाइनल आंसर दोस्तों ये है 2026 में भी मार्केट में ऑप्शन बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। कार मार्केट का जो है मैंने आपको बताया किन गाड़ियों के लिए अगर आप वेट कर सकते हो, किन के लिए वेट करना ज़रूरी नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन सही लग गई होगी। अब दोस्तों एक रूल और याद रखो कि ईवी खरीदते वक़्त आप सिर्फ सर्टिफाइड रेंज मत देखो, आप रियल वर्ल्ड रेंज देखो, चार्जिंग एक्सेस, बैटरी वारंटी, सर्विस नेटवर्क, रीसेल और आपके डेली रनिंग पैटर्न को समझो, तब जाके आप एक ईवी कंसीडर करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आपके बजट, डेली रनिंग, सिटी और चार्जिंग एक्सेस और फैमिली साइज़ के बेसिस पर बताऊँ कि आपके लिए कौन-सी ईवी परफेक्ट है, तो कमेंट में लिखो बजट प्लस अपना डेली रनिंग, सिटी और फैमिली साइज़ भी मेंशन कर देना। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जो है सही ऑप्शन आपको सजेस्ट कर दूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।